क्या आपको पुनर्जन्म पर विश्वास है? क्या सच में पुनर्जन्म होता भी है? आज मैं आपको पुनर्जन्म से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसने ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पत्रकारों को भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। ग्यारह दिसंबर 1926 इस दिन दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में शांति देवी नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। जब शांति देवी 4 साल की हुई तो वो अपने पति और बच्चों के बारे में बात करती थी। घर वालों ने एक 4 साल की बच्ची की बातों को हंसकर टाल दिया, क्योंकि बच्चे तो अक्सर ऊट पटांग बातें तो करते ही हैं, इसलिए लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शांति देवी बताती है कि उनका पति मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक कपड़े की दुकान चलाते हैं और उनका एक बेटा भी है। वो अक्सर कहती है कि मुझे मथुरा की ये मिठाइयाँ पसंद है, मुझे वो मिठाइयाँ पसंद है। यहाँ तक कि वो अपने पिछले जन्म के पहनावे के बारे में भी बताती है। ये भी बताती है कि उसका पति गोरा है और उसके चेहरे पर एक निशान भी है। लोग फिर भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन धीरे धीरे मामला थोड़ा अलग होता गया। जब वो 6 साल की हुई तो उसने अपने बच्चे की सर्जरी से पैदा होने की बात बताई। तो ये सब सुन के उसके माता पिता तो हैरान रह गए। वो अक्सर मथुरा जाने की ज़िद करती थी। उसके बाद उसके माता पिता ने उसे साइकेट्रिक को दिखाया। साइकेट्रिक ने उससे बहुत बार पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, पर जब भी वो उसके पति का नाम पूछती थी वो सिर्फ शर्माती थी। उस समय कभी भी कोई भी औरत अपने पति का नाम नहीं लेती थी, तो शायद इसलिए शांति अपने पति का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन बाद में रामजस हाई स्कूल के एक टीचर, जो कि उसके पिता के फ्रेंड थे, उन्होंने पहली बार उससे पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, और उसे लालच दी कि अगर तुम अपने पति का नाम बताओगी तो मैं तुमको मथुरा ले चलूँगा। तो ये सुनते ही शांति को लगा कि ये अच्छा मौका है मथुरा जाने के लिए, इसलिए उसने अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया और सब वहाँ उसको चौबाइन के नाम से बुलाते हैं। फिर क्या, द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक खत लिखा गया। केदारनाथ के एक रिश्तेदार कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने शांति देवी से मुलाकात की। उसने मथुरा के घर के बारे में सभी सही जानकारी दी। ये सिर्फ वही बता सकता है जो वहाँ पे कभी रहा हो। उसने यहाँ तक एक कुएं का जिक्र किया जो उनके घर में था, और उन्हें ये भी कहा कि उसके कमरे में एक गमला है जिसके नीचे 150 रुपये छुपाए हुए हैं, जो कि उसी ने छुपाए थे। जब कांजीमल ने केदारनाथ को ये सारी घटना बताई तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसी की पत्नी लुगदी बाई है, जो 1902 में पैदा हुई और 10 वर्ष की आयु में केदारनाथ के साथ उसका विवाह हो गया। केदारनाथ की ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी का देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने लुगदी बाई से शादी की। साल 1924 में लुगदी एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद फिर 25 सितंबर 1925 लुगदी दोबारा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस डिलीवरी के ठीक 4 दिन बाद लुगदी की मौत हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा बच जाता है। उस वक्त लुगदी की उम्र 23 साल की थी जब उसकी मौत हो जाती है, और ठीक 1 साल 7 महीने बाद शांति देवी का जन्म होता है। फिर केदारनाथ शांति देवी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और वो उससे वो तमाम बातें पूछते हैं जो सिर्फ केदारनाथ और उसकी पत्नी लुगदी को ही पता थी। वो सारी बातों को बताती है और वो थोड़ी सी नाराज़ भी रहती है, क्योंकि केदारनाथ ने उससे वादा किया था कि वो तीसरी शादी कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी केदारनाथ ने तीसरी शादी कर ली थी। उस वक्त इस कहानी के चर्चे पहले मथुरा न्यूज़पेपर पर छपी, फिर धीरे धीरे पूरे देश तक ये खबर पहुँच गई। इसकी खबर महात्मा गांधी को भी चली। उन्होंने शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाया और उससे पूरी कहानी सुनी। तब गांधी जी ने इसकी जांच करवाई कि क्या सच में लुगदी ही शांति देवी है। तब गांधी जी के कहने पर 15 लोगों की टीम बनाई जाती है। तब ये पूरी टीम 24 नवंबर 1935 को शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंचती है। तब वो टीम कहती है कि क्या उसको मथुरा स्टेशन से घर का पता याद है। तो वो कहती है कि मेरा घर दूर है लेकिन मुझे याद है।
उसके बाद वो तांगे पर वो लोग बैठते हैं और फिर तांगे वाले को वो अपने घर का रास्ता बताती है और सच वो उसी घर के सामने रुकवाती है जहाँ पर केदारनाथ रहता है। ये देखकर तो टीम हैरान ही रह जाती है और वो उसके बाद घर के अंदर जाती है और सबको एक एक करके पहचान लेती है। टीम उस कुएं और उस गमले के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि कुआं तो यही था, मैं रोज़ इसी कुएं के पानी से नहाती थी, लेकिन वहाँ कोई कुआं दिखा ही नहीं। तब केदारनाथ ने बताया कि कुएं को ढक दिया गया है और जिस गमले में पैसे रखे थे उसकी भी पुष्टि की। ये सारी बातें धीरे धीरे साबित हो रही थी कि वही लुगदी बाई है। उसके बाद वो अपने माता पिता के घर जाती है और वहाँ भी वो सबको पहचान लेती है। उसके माता पिता भी मानते हैं कि वो लुगदी है क्योंकि उसे वो सारी बातें मालूम थी जो उसके और उसके माता पिता के बीच हुई थी। उसके बाद कनाडा के एक बहुत बड़े रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने शांति देवी के केस का पूरा रिसर्च किया और वो भी इस बात को सच मानते हैं कि शांति देवी ही लुगदी बाई है। लेकिन इतना कुछ साबित होने के बाद भी शांति देवी अपने ससुराल कभी नहीं जा पाई क्योंकि उसकी उम्र कम रहती है और ऊपर से केदारनाथ ने शादी भी कर ली थी और एक कानून भी था जो उसे इजाज़त नहीं दे रहा था और इसलिए वो दिल्ली में रही और 27 दिसंबर 1987 को 61 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने अपने दूसरे जन्म में कभी भी शादी नहीं की क्योंकि उन्होंने केदारनाथ को ही अपना पति बचपन से ही मान लिया था। ये घटना पूरी दुनिया में उस वक्त चर्चा का विषय रही और लोगों को मानना पड़ा कि पुनः जन्म मुमकिन है।